आप सभी का एपीएमएस की इस कार्यशाला में स्वागत है और आज हम विपणन की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। क्या आप लोग बता सकते हैं कि खेती के लिए कौन सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, खेती के लिए सबसे अहम है बीज, उसके बाद बाजार और मौसम की जानकारी। बस यही नहीं, खाद, उर्वरक और कीटनाशक भी होना चाहिए। बिल्कुल सही, पर इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। जी श्रीकांत जी, जैसे कृषि के लिए जरूरी उपकरण और खेती करने के नए तरीकों के बारे में जानकारी। और अंत में विपणन की जानकारी भी। बहुत खूब। जैसे खेती करने के लिए किसानों को जरूरी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, उसी प्रकार हमें एफपीओ में विपणन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करनी होती हैं और साथ ही हमें विपणन के लिए जरूरी पद्धतियों का भी निर्माण करना होता है। तो चलिए विपणन से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझने के लिए कृषि एफपीओ की विपणन व्यवस्थाओं को देखते हैं। क्या आप में से कोई कृषि एफपीओ के बारे में जानता है? जी, ये सिरीपुर में स्थित है और इसको एक पक्की सड़क विजयनगर से जोड़ती है और इसकी दूसरी तरफ राजापेट है जो व्यापार के लिए एक मुख्य स्थल माना जाता है। बिल्कुल ठीक। और लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है एक मेट्रो सिटी जहां राष्ट्रीय राजमार्ग से जाया जा सकता है। और इस एफपीओ में 900 शेयर धारक हैं, जिसमें से ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं जो आसपास के 16 गांवों से आते हैं। इसके बोर्ड के कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। एफपीसी के पास अपनी एक भंडारण सुविधा उपलब्ध है जिसमें उपकरण आदि रखे जाते हैं। पैन कार्ड और जीएसटी के लाइसेंस भी लिए हुए हैं और साथ ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक के लाइसेंस भी। श्रीकांत जी, क्या उन्होंने कोई लोन भी लिया है? जी, एफपीसी ने इनपुट सप्लाई और विपणन के कार्यों के लिए पिछले 2 सालों में 10 लाख का लोन कार्यशील पूंजी के रूप में लिया है। वो किसानों से सामूहिक खरीद और उस फसल का सामूहिक विपणन भी करते हैं। उन्होंने जय किसान एफपीओ फेडरेशन में 50,000 रुपये देकर सदस्यता भी ली हुई है। कृषि एफपीओ की एक उप समिति ने मीटिंग में विपणन की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की और विपणन के लिए जरूरी क्रियाएं स्थापित की, जैसे कि फसल की खरीदी के लिए आधारभूत संरचना, बुनियादी प्रसंस्करण के लिए ढांचा, उन्नत प्रसंस्करण के लिए ढांचा, विपणन के लिए कानूनी परमिट, संचार, परिवहन, भंडारण, वित्त और कर्मचारियों की व्यवस्था। इस जानकारी से तो हम अपने एफपीओ को और बेहतर बना सकते हैं। विपणन की व्यवस्थाओं के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी।